शहर से आपका जो रिपोर्टर है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हर एक शहर से जानकारी देने वाला है। आपको दिखाते हैं। शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक अजीब मामला हो गया। गुजरात के जूनागढ़ वो गए थे, उनकी पत्नी साधना सिंह भी साथ में मौजूद थी, लेकिन वापसी के समय वो अपनी पत्नी को वहीं भूल गए। जब उन्हें इस गलती का एहसास हुआ तो फिर वापस 1 किलोमीटर दूर उनका काफिला पहुंचा और उन्होंने फिर साधना सिंह के साथ वापसी की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जूनागढ़ दौरे पर थे। इसी दौरान वो पत्नी साधना सिंह को छोड़कर 22 गाड़ियों के काफिले के साथ जूनागढ़ से राजकोट की ओर रवाना हो गए। 1 किलोमीटर दूर पहुंचे ही थे कि ख्याल आया कि पत्नी तो साथ में है ही नहीं। इसके बाद काफिला तुरंत यू-टर्न लेकर मूंगफली शोध केंद्र लौटा, जहां पर साधना सिंह वेटिंग रूम में इंतजार कर रही थी। दरअसल शिवराज सिंह चौहान पत्नी के साथ गुजरात के धार्मिक और सरकारी दौरे पर थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और गिर के सिंह दर्शन के बाद शनिवार को मूंगफली शोध केंद्र में किसानों व लखपति दीदी योजना जुड़ी हुई महिलाओं से संवाद कार्यक्रम था। उन्हें रात 8 बजे राजकोट से फ्लाइट पकड़नी थी और रास्ता खराब होने के चलते वो हड़बड़ी में थे। कार्यक्रम के मंच पर बार-बार घड़ी भी देख रहे थे। खुद माइक से कहा, राजकोट का रास्ता खराब है, अगली बार फुर्सत से आऊंगा। उन्होंने भाषण छोटा किया और तेजी से काफिले के साथ निकल गए। उधर साधना गिरनार दर्शन के बाद लौट चुकी थी और प्रतीक्षालय में वेट कर रही थी। शिवराज को ख्याल आया कि पत्नी तो साथ में है ही नहीं, फिर फोन पर संपर्क साधा और इसके बाद काफिला वापस लौटा और साधना सिंह के साथ शिवराज सिंह चौहान राजकोट से निकले। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक शुक्ला, विस्तार न्यूज, भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बेटी और बहू के साथ बेटे चैतन्य बघेल से ईडी दफ्तर में मुलाकात की। चैतन्य बघेल 5 दिनों के ईडी के रिमांड पे हैं। शराब घोटाले, लीकर घोटाले मामले पे उनको रिमांड पर लिया गया है। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे का ढांढस तो बांधा ही है, लेकिन इसके साथ ही आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, न्यायिक प्रक्रिया किस तरह से वो आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी भी दी है। बेटे से मुलाकात करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले फोन राहुल गांधी और उसके बाद प्रियंका गांधी का आया था। बेटे से मिलकर कहा, अगर आज चैतन्य बघेल का दादा जिंदा होता तो खुश होता, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे पे वो जेल जाते थे और अन्याय के खिलाफ हमेशा वो लड़ाई लड़ते थे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे देश में ईडी के खिलाफ में लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े आला कमान से भी बातचीत होगी। उसके बाद 22 तारीख को कांग्रेस पार्टी इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। कुल मिलाकर ईडी के मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस काफी आक्रामक हो सकी है और आने वाले समय पे बड़े-बड़े प्रदर्शन जो है वो छत्तीसगढ़ में ईडी को लेकर देखने को मिलने वाले हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। रियासतकालीन गढ़िया पहाड़ में इन दिनों जन्नत सा नजारा देखने को मिल रहा है। प्रकृति की सुंदर वादियों में यहाँ से कांकेर शहर को देखा जा सकता है। मैं आपको वो नजारा दिखाना चाहता हूँ। ये जो है कांकेर शहर है और कांकेर शहर का मुकुट कहलाने वाला ये जो है गढ़िया पहाड़ है। गढ़िया पहाड़ में जब आप चढ़ते हैं तो ये सुंदर सा नजारा जो है बरसात में देखने को मिलता है। यही कारण है कि लोग जो है दूर दूर से और यहाँ के स्थानीय लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। ये बरसात में मौसम में देखने लायक रहता है। दर्शनीय स्थल है हमारे कांकेर जिले का। अच्छा। और यहाँ दूर दूर से भी पर्यटक आए हैं देखने के लिए। इन दिनों कुदरत का अनुपम दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि सैलानी लगातार इस गढ़िया पहाड़ में पहुंच रहे हैं और इस मनोरम दृश्य का जो है लुत्फ उठा रहे हैं। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। सुशासन तिहार के दौरान जिन महिलाओं ने आवेदन किया है महतारी वंदन योजना को लेकर, अब उनके लिए बड़ी खबर आई है, क्योंकि मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ये बयान दिया है कि बहुत जल्द पोर्टल खुलने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सुशासन तिहार चलाया गया था। इस दौरान 1,35,800 से ज़्यादा महिलाओं ने आवेदन किया था। इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि शायद सरकार ने महिलाओं के साथ जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। अभी वर्तमान में 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। सुशासन तिहार के अंतर्गत लगभग 1,35,000 महिलाओं ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। आने वाले समय में जब पोर्टल खुलेगा तब पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं को देने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार 70 लाख महिलाओं को हर महीना 1-1 हज़ार दे रही है। 17वीं किस्त साय सरकार ने जारी कर दिया। आने वाले दिनों में जब पोर्टल खुलेगा तो जिन महिलाओं ने आवेदन किया है उनको राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। अब देखने वाली बात होगी साय सरकार कब पोर्टल को खोलती है और कितने महिलाओं का इसका लाभ मिल पाता है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर।
कांकेर में दंतेल हाथी का आतंक जारी है। लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। गांव में अब तक दर्जन भर मकानों को हाथी ने तोड़ दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। कांकेर के अंतर्गत क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों के विभिन्न गांवों में दंतेल हाथी ने अब तक दर्जन भर मकानों को तोड़ दिया है। रात में घर पर सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। खेतों को भी नुकसान हाथी ने पहुंचाया है। खेतों में फसलों को रौंदकर और चटकर हाथी ने किसानों का लाखों का नुकसान कर दिया है। कुछ दिन पूर्व साइकिल सवार पर हमला करने का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर है। अंतागढ़ की गलियों में घूमते हाथी का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो रात में हाथी के घूमने का है। इधर वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों में दहशत का माहौल है। लोग रत जगह करने को मजबूर हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में हाथी कब धमक आए कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथी को ट्रेस करने में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन हिमांशु यादव के साथ तामेश्वर सिन्हा, कांकेर। आपने कई बार सुना होगा कि छोटी सी लापरवाही भारी पड़ जाती है। यह वाकया एक बार फिर गरियाबंद में सही साबित हुई। यहाँ घड़घड़ी वाटरफॉल में 2 बच्चों के हादसे का शिकार हो गए हैं। गरियाबंद में वाटरफॉल पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती शाम घड़घड़ी वाटरफॉल में 2 नाबालिग बच्चे हादसे का शिकार हो गए। रावण की मिडिल स्कूल के छुट्टी के बाद यहाँ के नाबालिग वाटरफॉल घूमने पहुंचे थे, जिसमें 2 बच्चे 20 फीट नीचे चट्टानों के नीचे फिसल कर गिर गए। बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रायपुर रेफर कर दिया गया। चारों ओर पहाड़ियों से घिरे गरियाबंद में दर्जनों छोटे बड़े वाटरफॉल हैं। बारिश में सभी का नज़ारा आकर्षक रहता है और सेल्फी फोटो के चक्कर में लोग अपनी जान झोंक देते हैं। बार बार सावधानी बरतने की बात कही जाती है, लेकिन लोग इससे बाज नहीं आते हैं। लगातार हो रहे इन हादसों के बीच स्वतः संज्ञान लेकर यहाँ गार्ड तैनात करने की जरूरत है, ताकि हादसों की बार बार पुनरावृत्ति ना हो। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। तो हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत जेवरा खेड़ा, और जेवरा खेड़ा में देखें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नल जल योजना के अंतर्गत एक पानी की टंकी बनाई गई थी और इसे 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 2 वर्ष में ग्रामीणों को एक भी दिन पानी नहीं मिला। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजना है, उसको अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर किस तरीके से पलीता लगाते हैं, एक जीता जागता उदाहरण इस नल जल योजना की पानी की टंकी से जान लेते हैं। सर बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कोई उम्मीद भी नहीं है पानी मिलने की। इसकी वजह ये है कि घटिया कारोबार करने से टंकी भी क्रैक हो चुकी है। टंकी बनेगी पर पानी ना आया। देख रहे हैं कि टीकमगढ़ में नगर पालिका के द्वारा बोट क्लब का शुभारंभ कराया गया है, जिसको लेके आज जो टीकमगढ़ के जो लोग हैं उनमें काफ़ी उत्सुकता है। और हम खुद विस्तार की जो टीम है वो भी आज इस बोटिंग का मजा ले रही है। टीकमगढ़ के महेंद्र सागर तालाब पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर, एसपी की उपस्थिति में विधि विधान से पूजन कर बोट क्लब का उद्घाटन किया गया और सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने बोटिंग का आनंद लिया। बता दें, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तालाब में बोट क्लब शुरू किया गया है। पर्सनली बाइक का मजा लेना है तब आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें आपको 10 से 15 मिनट के लिए खुद आप सेल्फ बाइक चला पाएंगे। विस्तार न्यूज से भूपेंद्र वशिष्ठ, टीकमगढ़। कटनी शहर के नगर निगम अंतर्गत तिलक कॉलेज से रोशन नगर जाने वाली जो सड़क मार्ग है वह टोटल जो है बंद कर दी गई है। आप देख सकते हैं पूरी रोड ब्लॉक कर दी गई है। गाड़ियों को लगाकर महिलाएं स्वयं यहाँ पर जो है वह कुर्सी लगाकर बैठ गई है और लगातार मांग कर रही है कि जो बिजली की समस्या आ रही थी उसको दूर करने की। ज्ञापन दिया हुआ था कलेक्टर साहब को 1/7 को, उस ज्ञापन पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक वही समस्या जूझ रहा है हम लोग, अभी कोई इसका समाधान नहीं हुआ है। जो बिजली विभाग के अधिकारी है वह यहाँ पहुंचे हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुंचा हुआ है कि जल्द से जल्द जो है इस रोड को क्लियर कराया जाए, क्योंकि लगातार इस रोड पर जो है वह ट्रैफिक जाता रहता है, जिसको लेकर नाराज लोग आज यहाँ पर एकत्रित हैं। अब देखना ये होगा कि उनकी मांगें कितनी मांगी जाती हैं। यश करे, विस्तार न्यूज करनी। भिंड जिले से सामने आई ये तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी। यहाँ दबंगों द्वारा इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया है। गोहद इलाके में दबंगों ने एक युवक के साथ ऐसी बर्बरता की जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ दबंगों ने एक युवक को गाली देते हुए अपने पैर छूने के लिए मजबूर किया है। भिंड के गोहद में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ लोग युवक को लात, घूंसों और प्लास्टिक के पाइप से पीटते दिख रहे हैं। पीड़ित युवक छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन मारने वालों को जरा भी रहम नहीं आता।
दबंग जहर जैसी गालियों के साथ उन्हें पैर छूने के लिए मजबूर कर रहे हैं। घटना 9 जुलाई को बरथरा रोड इलाके की है, लेकिन मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मारपीट सिर्फ एक युवक के साथ पिटाई नहीं, बल्कि पूरे समाज के मुंह पर तमाचा है, जहां कुछ लोग कानून से ऊपर बन चुके खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। जरूरत है तो सख्त कार्रवाई की और ऐसी घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ रुचि तिवारी, विस्तार न्यूज। इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षक एवं कर्मचारी संघ आज छुट्टी के दिन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सांकेतिक धरना प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ ने छुट्टी के दिन सांकेतिक धरना दिया। बता दें कि इनके प्रतिनिधि मंडल की ओर से यह ज्ञापन सौंपा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में वर्ष 2020 से लेकर निरंतर कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद उत्कृष्ट शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य संपादित किए हैं और स्कूलों को राज्य के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कर्मचारी संघ का कहना है कि वर्तमान में प्राप्त वेतन न तो कार्य के अनुरूप है और न ही वर्तमान महंगाई दर के अनुसार पर्याप्त है। संविदा कर्मियों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया गया। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या रूप अपनाती है। खैरागढ़ जिले से विस्तार न्यूज के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट।